सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओके, सर्टन सम का मतलब ये होता है एक्स पकड़ना इसको, अमाउंट्स टू दिस मच इन 2 years एंड दिस मच इन 3 years। मतलब आपके पास कुछ इस तरीके से ईयर्स है, 1 year का एंड, 2 year और 3 year। तो 2 साल के बाद आपका अमाउंट होता है 7350 और 3 साल के बाद हो रहा है 75 तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस है वो क्या है? वो है कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट इन 1 year। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट इन 1 year। Okay, the formula for compound interest and simple interest becomes same for 1 year. Why? Because for compound interest it is P into 1 plus R upon 100 raised to n, but n is 1 minus 1. So this 1 and 1 gets cancelled and you get for compound interest P R divided by 100. And for simple interest the formula is P R T, which is 1 upon 100. So for 1 year the formula for compound interest and simple interest is same, and this is the difference between these two is the interest earned in 1 year. And what is the difference between them? It will be 8575 minus 7350. This is 1225. So this is the compound interest of 1 year, but compound interest is for 1 year it is PR upon 100. So 1225 equal to, and the principal will be of course this one. क्यों? क्योंकि 1 साल बाद कुछ हुआ, 2 साल बाद अमाउंट हुई थी आपकी 7350 और 3 साल बाद कुछ 8575। तो प्रिंसिपल ये है आपका 7350, रेट तो आपको निकालना है डिवाइडेड बाय 100। तो ये कैंसल, सो रेट इक्वल टू आता है आपका 12250 divided by 735. So this becomes 50/3. This is the rate of interest. Now we have to find the sum. इनिशियल सम क्या थी? देखिए इनिशियल सम, ये जो प्रिंसिपल है आफ्टर 2 years था, यहाँ पे आपको निकालना है कि कितना सम था यहाँ पे। सो ये तो आसानी से निकाल सकते हैं आप, यहाँ पे मैं कर दूंगा। लेट यहाँ पे सम था P, ये है आपका अमाउंट आफ्टर 2 years, that is 7350 equal to sum is P, 1 plus the rate of interest is 50/3 divided by 100 raised to, यहाँ से यहाँ तक 2 साल लगे। बस इसको सॉल्व करने पर आपको P आ जाएगा, यह आएगा आपका 5400, राइट। इसमें 2 सिचुएशन दी है, ये है आफ्टर 3 year वाली जिसका अमाउंट ये है, और 6 साल के बाद अमाउंट ये हो रहा है। सम ऑफ मनी आपको निकालना है। लेट ये है P आपका, P अमाउंट 3 साल बाद इतना हो रहा है और 6 साल बाद इतना हो रहा है। तो केस 1 अगर देखेंगे आप तो अमाउंट 1 दैट इज 10, सॉरी अमाउंट 1 आपका कितना है? ये है आपका अमाउंट आफ्टर 3 years एंड दिस इज अमाउंट आफ्टर 6 years। सो अमाउंट आफ्टर 3 years इक्वल टू P 1 प्लस रेट आपको नहीं दिया R बाय 100 रेस टू 6, नहीं रेस टू 3 है, ये 6 साल बाद वाला है,
10,035 इक्वल टू P1 प्लस, अब जैसे मैंने बोला था इसको आसान करने के लिए x लिख सकते हैं हम, तो लेट यहाँ पे x है तो ये भी आपका x रेज टू 6। तो इसको डिवाइड करो इन दोनों को, इक्वेशन 1 और 2 को, 2 डिवाइडेड बाय 1 अगर करोगे आप, तो यहीं पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये हो गया डिवीजन, राइट। तो इन दोनों का डिवीजन, ठीक है उल्टा कर देते हैं ज़रा, मतलब 10,035 डिवाइडेड बाय 6690 इक्वल टू P1 प्लस x रेज टू 6 डिवाइडेड बाय दिस वन P1 प्लस x रेज टू 3। तो सिंपल सी बात है, आपका जो P है वो कैंसिल हो रहा है और इन दोनों का डिवीजन, इनको छोटा करते जाओ, 5 2 ज़ा 0 0, 5 7 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा, फिर 3 से छोटा कर सकते इसको, 3 6 ज़ा 3 6 ज़ा 3 9 ज़ा 3 4 ज़ा 3 4 ज़ा 3 6 ज़ा, देखिए 2 2 3, इससे इसको काटोगे तो ये 2 बन जाएगा और इसको काटोगे तो 3 बन जाएगा। सो दिस बिकम्स 3/2 इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेस टू, ये 6 माइनस 3 हो जाएगा, दैट इज 3। सो 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 3/2, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, राइट। सो पुट इन 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3/2, तो देखिए ये 6690 इक्वल टू P और ये 1 प्लस एक्स रेज टू 3 दैट इज 3/2। तो P इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 6690, 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 0, so it becomes 4460. This is your principal initial amount, that is sum. कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला ये देखिए, यहाँ पे क्या है, एक सम ऑफ मनी है जो कि P है, ये डबल हो रही है 15 ईयर्स में, तो कितने साल में ये 8 टाइम्स होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है A इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू n। इसको दो तरीके से सिंपल बना सकते हैं, एक तो इसकी जगह पर x रखो, या फिर इस पूरे की जगह पर, ये जो है ये पूरा, इसकी जगह पर y रखो। मैं यहाँ पे y रख देता हूँ। सो A इक्वल टू P y रेस टू n, दिस इज y, राइट। तो दो सिचुएशन है आपके पास यहाँ पर, एक है 15 साल बाद वाली और दूसरी आपको निकालनी है। सो फर्स्ट केस यहाँ पे देखिए, फर्स्ट केस अमाउंट 2 टाइम्स हो रहा है, फर्स्ट केस में 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब डबल का मतलब होता है A इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। सो सिंपल है, 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल इक्वल टू P इंटू वाई रेस टू ये 15, जबकि आपकी सेकंड केस क्या कहती है, 8 टाइम्स कितना होगा, 8 टाइम का मतलब होता है अमाउंट शुड बी 8 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल। सो अमाउंट दैट इज 8 टाइम्स प्रिंसिपल शुड बी इक्वल टू P इंटू वाई रेस टू हाउ मेनी ईयर्स, आई डोंट नो, वो आपको निकालना है, लेट अस से n। तो सिंपल सी बात है, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ऐसे केसेस में 2 डिवाइड बाय 1 ही करना है। सो 8P डिवाइडेड बाय 2P इक्वल टू P y रेस टू n अपॉन P y रेस टू 15, क्योंकि आपका रेट सेम है। सो यू विल गेट लाइक दिस, P और P कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स इक्वल टू y रेस टू
n माइनस 15 आ रहा है। लेकिन एक बात रह गई, इसको पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट को लेके। फर्स्ट को लेके अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास है 2p p y रेज टू 15, ये p और